तो हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपना वीडियो जो अपने शुरू कर रखा है टॉपिक महासागरीय धाराएं, तो उसमें अब देखते हैं आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हिंद महासागर की प्रमुख धाराएं। हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है और उसका क्या असर होता है एशिया महाद्वीप पर, उसको भी अपन देखेंगे। भारत अपना देश जो है वो प्रमुख रूप से हिंद महासागर धाराओं से प्रभावित होता है, किस रूप में होता है, तो अपन देखें हिंद महासागरीय धाराएं। तो अपना टॉपिक है महासागरीय धाराएं। और इसमें अपन देखेंगे आज हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराएं बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंद महासागर के लिए। अपन देखें तो जैसे ये अपना अफ्रीका और इस रूप में अपना ये लाल सागर और ये अपना भारत, और भारत के बाद में ये आ गया अपना, ठीक है, एशिया। ये तो अपना भारत हो गया, ये एशिया महाद्वीप हो गया, और यहाँ पे ये अफ्रीका हो गया। इनके बीच में जो है ना ये हिंद महासागर है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। मैनुअल है अपने पास में डिजिटल की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ये सीखा है कि जब तक आपके पास में संसाधन नहीं होते हैं तो आप सीमित संसाधनों से बहुत अधिक मेहनत करके, और ये चीज़ें जो है आप अपने हाथ से कर रहे हो, अपने माइंड से कर रहे हो, तो बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। सिर्फ आप बना बनाए डायग्राम कहीं देखते हो, उसकी बजाय आप खुद अपने हाथों से करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। तो मेरा तो यही थिंकिंग है, मेरा यही सोच है, शुरू से ही मैंने बहुत अधिक संघर्ष किया है, और यही इरादा है कि हम इसी प्रकार से है अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों तक फायदा पहुंचाएं। तो हमारा यही मिशन रहा है। तो इसमें अपन देखेंगे ये भूमध्य रेखा आ गई अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये हिंद महासागर है, ठीक है। यहां अपन देखते हैं गर्म जल धारा, 1 नंबर देता हूं इसको मैं। इसमें उत्तरी और दक्षिणी वाली बात बहुत कम आएगी। हिंद महासागर में उत्तरी और दक्षिणी वाली बातें नहीं आएगी। तो इसमें बहने वाली धाराओं में 1 नंबर मैंने दिया है, यह है उत्तरी विषुवत रेखीय, क्योंकि हिंद महासागर जो है उत्तर में तो पूरा का पूरा बंधा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। और इसमें मानसून का जरूर असर आएगा, मौसम का जरूर असर आएगा। आप देखोगे इसमें पाओगे कि किस समय इसमें क्या मानसून रहता है, किस रूप में ये धाराएं हैं वो प्रवाहित होती है, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब ये धारा जो प्रवाहित हो रही है ये उत्तरी भाग में ये इस रूप में प्रवाहित होती है, इस प्रकार से चलती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी, लेकिन कब चलती है इसमें एक थोड़ा सा चेंजेज मैं बता देता हूं कि ये जो ड्रिफ्ट है इधर इस प्रकार से चल रही है, इस शीतकाल में ऐसा होता है। कब होता है ऐसा? शीतकाल में यह हवाएं जो है व्यापारिक पवनें हैं उनसे प्रभावित होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है न्यून अवदाब जो रहता है वो काफ़ी नीचे आ जाता है मकर रेखा के आसपास में। तब उत्तरी व्यापारिक पवनें जो होती है वो भूमध्य रेखा को पार करती हैं और यहाँ तक आ जाती है। तब इन ड्रिफ्ट के सारे ये हवाएं हैं इस प्रकार से एक नए ड्रिफ्ट में चलती है, ठीक है ना। तो उत्तरी हिंद महासागर में कोई विशेष धाराएं नहीं है, एक उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के रूप में ये प्रवाहित होती है, और ये शीतकाल में भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इनका प्रवाह इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, देखने वाली बात है। दूसरा, ये धारा जो है
आप पता ही है आपको, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 नंबर देता हूँ, और इसके बीच में एक धारा चल रही है जो कॉमन है, इसको 3 नंबर दे देता हूँ। 1 नंबर दिया था, सभी में 2 नंबर है। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, ठीक है ना। कौन सी है? गर्म है। ये भी कौन सी है? गर्म है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास में प्रवाहित हो रही है तो गर्म ही होगी। और 3 नंबर अपने जिसको दिया है वो है प्रतिविषुवत रेखीय। कौन सी है? प्रतिविषुवत रेखीय धारा। ये भी कैसी है? गर्म है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो ड्रिफ्ट है दक्षिणी विषुवत रेखीय के 2 नंबर अपन ने दिया है, वो आगे जाकर के अफ्रीका का जो पूर्वी तट है उसके सारे नीचे उतरती है। यहां एक द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। अब ये इस धारा को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग इसका इस मेडागास्कर के पूर्व से होकर गुजरता है और एक इसके पश्चिम से होकर के गुजरता है। आगे जाकर के पुनः ये एक हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब यहां क्या होता है कि अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, अफ्रीका का पूर्वी तट, और यहां पे है मेडागास्कर, तो ये इसको 2 भागों में बांटता है। जब मेडागास्कर को 2 भागों में बांटता है तो इसके मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से निकलने वाली जो धारा है उसको मैंने 3 नंबर, 3 तो आ गया, 4 नंबर देता हूं, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो जाती है मोजाम्बिक धारा। कौन सी है? मोजाम्बिक धारा, क्योंकि ये अफ्रीका के मोजाम्बिक तट से होकर के टकरा करते हुए आगे बढ़ती, तो उसी के आधार पर नाम दे दिया। और इसके मेडागास्कर द्वीप के पूर्व से होकर के निकल रही है, इसको मैं 5 नंबर दे रहा हूं, तो इसका नाम मेडागास्कर द्वीप के आधार पर क्या दे दिया? मेडागास्कर धारा, ठीक है ना। मेडागास्कर धारा। यह भी गर्म है और ये भी गर्म। अब तक गर्मी गर्म चल रही है हिंद महासागर में, ठीक है ना। अब यहां आकर के ये दोनों धाराएं एक हो जाती है, तो यहां इसको मैं 6 नंबर दे रहा हूं। यहां इसका नाम क्या हो जाता है? 6 नंबर की धारा। इसको दोनों मिलकर वापस कहलाती है अगुलहास धारा। क्या कहलाती है? अगुलहास धारा। तो ये भी गर्म है, ठीक है। तो ये जो है दक्षिणी विषुवत रेखीय की धारा है, किन रूपों में? आगे ये इसका एक प्रकार का वृत्त चलता है, सर्किल चलता है, तो ये यहाँ मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, फिर अगुलास बन जाती है, फिर ये पश्चिमी जो पछुआ ड्रिफ्ट है उन ड्रिफ्ट के सारे आगे की ओर अग्रसर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी हिंद महासागरीय ड्रिफ्ट के नाम से पुकारते हैं। तो इसको मैं 7 नंबर देता हूं। और यहां करके ये ठंडी हो जाती है, तो यह हो जाती है दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह है। तो यहां चूंकि ये ध्रुवीय असर आ जाता है, तो दक्षिण के ध्रुव का असर आने के कारण यहाँ ठंडे जल के ये संपर्क में आती है। ये पश्चिमी प्रवाह पूर्व पर यहाँ चलता रहता है, उसके संपर्क में आकर के ये प्रवाह कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित होती है। आगे यदि अपन देखें तो ये धारा, ये जो ड्रिफ्ट है ऊपर की ओर, आगे की ओर ऊपर उड़ता है इस प्रकार से। और चूंकि ये ठंडा है तो यहाँ मैं इसको 8 नंबर दे रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। तो इसी आधार पर इसको नाम दे दिया अपन ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ठीक है ना, ये नाम दे दिया अपने। तो ये भी कैसी हो गई? ठंडी हो गई। आगे जाकर के यही धारा वापिस है किसमें मिल जाती है? 2 नंबर में। क्या है? दक्षिणी विषुवत रेखीय की धारा में वापस मिल जाती है। यहाँ इसका पानी पुनः गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार का प्रवाह हिंद महासागर में चलता है। अब शीतकाल में थोड़ा चेंज होता है। शीतकाल में क्या होता है कि ये जो है न्यून अवदाब का केंद्र जो है भूमध्य रेखा के से हट करके ये मकर रेखा पर आ जाता है। तो जो व्यापारिक पवनें
हावी हो जाती है तो हवाएं जो है उत्तर से दक्षिण चलती है, तो ये धारा जो है इस प्रकार से, इसमें जो जल का प्रवाह है इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इस समय उत्तर से दक्षिण हवाएं प्रवाही होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें जो होती है वो ज़्यादा प्रभावी रहती है। इस कारण से इनका ड्रिफ्ट है वो चेंज हो जाता है। और ग्रीष्म काल आते, ग्रीष्म काल में क्या होता है आपको पता है, ग्रीष्म काल में सिस्टम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यून दबाव बनता है ग्रीष्म काल में, जैसे ये भारत है तो इस भारत में यहाँ निम्न दाब बनता है, ठीक है। तो अब जो हवाएं जो होती है महासागर से किधर जाती है, भारत की ओर जाती है, ठीक है ना, व्यापारिक पवनें। तो अब ये जो धाराएं होती है उनका प्रवाह इन हवाओं के सहारे इस रूप में हो जाता है, ठीक है ना, इस रूप में हो जाता है। तो पहले तो ये उल्टी आ रही थी, इस प्रकार से आ रही थी, और अब इधर से आकर के भारत की ओर आगे बढ़ रही। तो ग्रीष्म काल में इनकी दिशा ये रहती है और शीतकाल में इनकी दिशा ये रहती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है इसके अंदर। और मानसून काल में मुख्य रूप से हमारे भारत में धाराओं का क्रम है वो प्रायद्वीप हिंद महासागर का जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये प्रमुख जो धाराएं हैं पाई जाती हैं किसमें, हिंद महासागर में ये धाराएं देखने को मिलती है। अगला एक टॉपिक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और वो बिंदु यह है, धाराओं के बारे में क्या कहा जाता है। दो एक लाइन आपको बता देता हूं मैं धाराओं के लिए। महासागरीय धाराएं क्या होती है, निम्न अक्षांशों या में कह दो चाहे मध्य अक्षांशों में, दोनों जगह मध्य व निम्न अक्षांशों में धाराएं जो होती है कौन सी, ये फैक्ट बातें हैं। मध्य व निम्न अक्षांशों में ठंडी धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर प्रवाहित होती है। ये फैक्ट बातें पूछ ली जाती है बहुत बार। मध्य व निम्न अक्षांशों पर ठंडी धाराएं, कौन सी ठंडी धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर प्रवाहित होती है, ठीक है। दूसरी बात, निम्न व मध्य अक्षांशों पर गर्म जल धाराएं, गर्म धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाई जाती है। यह भी फैक्ट है, ठीक है ना। निम्न और मध्य अक्षांशों पर गर्म धाराएं जो होती है महासागरों के किस किनारे पर मिलेगी आपको, पूर्वी किनारे पर मिलेगी, यानी पूर्वी किनारे पर वो अग्रसर होती है। तीसरी बात, उच्च अक्षांशों पर या उच्च अक्षांशों में ठंडी धाराएं, अब ठीक इसके विपरीत हो जाएगी। ठंडी यहां लिखी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, उच्च अक्षांशों पर हो जाएगी महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होती है, पूर्वी किनारों पर प्रवाहित होती है। यह भी फैक्ट है। और ठीक चौथा निष्कर्ष है वो भी यही है, उच्च अक्षांश, ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। उच्च अक्षांशों पर या अक्षांशों में गर्म धाराएं महाद्वीपों के
यहाँ पूर्वी था तो ये पश्चिमी, गर्म कहाँ मिलेगी, यहाँ पे पश्चिमी किनारों पर प्रवाहित होती है। आप अपने जो धाराएं पढ़ी उसमें देख लेना, प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, यह ठंडी धारा है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में अपन देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की इस छोर से आ रही है। तो यहाँ ये ठंडी धारा जो लिखी है अपने महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, तो ठंडी धारा महाद्वीप के पश्चिमी, तो ये कौन सा अक्षांश है, मध्य अक्षांश है। तो मध्य अक्षांश में देखिए, मध्य अक्षांशों में ठंडी धारा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर है। ठीक है ना। ये निम्न और मध्य अक्षांश है, ये गर्म धारा है महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर। देख लीजिए, निम्न और मध्य अक्षांशों में गर्म धारा महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, ये देखो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होती है। ये फैक्ट बातें हैं। तो इस प्रकार से महासागरीय धाराएं, अपना जो टॉपिक है क्लियर हुआ। 3 महासागरों में प्रमुख रूप से धाराएं प्रवाहित होती है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल। अगला वीडियो जो अपना टॉपिक होगा उसके साथ हम आपसे रूबरू होंगे जल्द ही। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा चैनल जो है आगे से आगे बढ़ेगा। हम आपकी हर संभव हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे, हर कंपटीशन का हर टॉपिक आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन।